बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। होप सब खैरियत होगी। इस वीडियो में बात करेंगे हम किस तरीके से जो है वो अपना एचबीएल ऑनलाइन अकाउंट जो है वो बना सकते हैं घर में बैठे। किस तरीके से जो है ना वो हम अपना ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं एचबीएल बैंक के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना वो बैंकों की चक्कर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्रांच पे या किसी भी जो है ना वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम क्या है कि ऑनलाइन अपना अकाउंट जो है वो खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है गूगल पे लिखना है एचबीएल। जो आपके पास पहली वेबसाइट जो है वो ओपन होगी, आपने सिंपल उस पर क्लिक कर लेना है और आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो सरफेस शो होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है जी, दी एचबीएल ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट एप्लीकेशन। ठीक है जी, आपने यहाँ पे सिंपल आ जाना है। नीचे लिखा हुआ है लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है जी, नीचे आपके सामने जो है वो शो हो रहा है अप्लाई नाउ। हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है। रिज्यूम अपडेट और चेक स्टेटस और हाउ टू अप्लाई का मीन्स ये है कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है और आप इसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ चेक करना चाह रहे हैं अपना स्टेटस मीन्स के बैंक में, यानी कि जो है वो आपकी जो है वो किस तरीके से यानी कि जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है, तो चेक अपडेट स्टेटस वगैरह। और हाउ टू अप्लाई मीन्स कि आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने जो सिर्फ अपना रजिस्टर करना है तो हमने सिंपल जो है वो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो हमारे पास जो है वो सरफेस शो होगा। अब आप देखिए यहाँ पे बैंक की तरफ से एक जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपने इस पर टिक करना है और सबमिट कर देना है, सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, नीचे स्क्रॉल हम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट फॉर माइनर। यानी कि आप जो है वो अकाउंट अपने सेल्फ यानी खुद के लिए खोल रहे हैं, किसी की बिहाफ पे मीन्स किसी बच्चे यानी कोई छोटा आपके घर में उसकी बिहाफ पे आप खोलना चाह रहे हो। तो ऐसी बात है, हमने जो अपने लिए खोल रहे तो हमने माई सेल्फ पे जो है ना वो टिक कर देना है और जो है वो नेक्स्ट कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपसे जो है वो लोकेशन का पूछेगा कि जी आप अपनी जो है लोकेशन ऑन करें, तो आपने अपनी लोकेशन ऑन कर देनी है और आपके सामने जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो आप यहाँ पे शो भी हो रहा हो कि आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं, यानी कि मीन्स की लोकेशन आपको एक्सेस देनी है, इसलिए जो है वो आपने इसको अलाउ कर देनी। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो सरफेस शो होगा। आपने सिंपल जो है वो इस पर टिक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चूज़ बिटवीन अ रेगुलर और एन इस्लामिक अकाउंट। आप में से दोनों को में चूज़ करना है कि आप रेगुलर अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं या फिर इस्लामिक अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। ये आप पे जो है वो डिपेंड करेगा कि आप जो है वो रेगुलर अकाउंट पर क्लिक करते हैं या फिर इस्लामिक बैंक अकाउंट पे जो है वो क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ तरीके से सरफेस आएगा कि लिखा हुआ है सिलेक्ट यूर प्रीफर्ड अकाउंट टाइप। मीन्स कि आप अपना जो है वो करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं या सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। करंट अकाउंट आपको पता है कि जी मीन्स के डेली बेसिस पे जो है वो हम काम करते हैं, और सेविंग अकाउंट मीन्स जहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं और उस पर हमें प्रॉफिट मिले, तो ज़्यादातर इस वजह से हमें जो है वो खुलवाया जाता है। इसके बाद आपसे जो है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा जी सिलेक्ट यूर करंट ऑक्यूपेशन। मीन्स आपकी यानी कि जो फील्ड आप जो काम करते हैं वो मीन्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ सेलर पर्सन है, आप सेल्फ एम्प्लॉय है, लेड रोल है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है या फिर फ्रीलांसर है। तो आपका जो भी आपकी फील्ड है आपने इस पर जो है बताना है कि जी मैं ये हूँ और मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। आपने इसमें से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल। अब जिस ऑप्शन में भी आप जो है वो क्लिक करेंगे उसी हिसाब से जो है वो आपके पास आगे चल के वो सवाल आएंगे, और इसी तरीके से आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो जो है रिक्वायर्ड होंगे जो आपसे यानी कि जो आप इसमें से क्लिक करेंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है सेलर पर्सन। मीन्स की यानी कि अगर आप सेलर पर्सन लगाते हैं तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए। और अगर मैं फ्रीलांसर यानी कि डॉक्यूमेंट्स है तो मीन्स फ्रीलांसर में टिक करता हूँ तो फ्रीलांसर के डॉक्यूमेंट्स आंसर आपको रिक्वायर करता है कि आपके पास ये चीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखें कि आई डॉक्यूमेंट्स है और जो है वो अपना जो है वो प्रूफ एड्रेस। प्रूफ एड्रेस का मतलब ये है कि मीन्स के तौर पे आप कहीं और रहते हैं, ठीक है जी, काम कहीं और करते हैं, तो आपके पास जो CNIC में एड्रेस होगा वो जाहिर सी बात है आपका जो है प्रीवियस एड्रेस होगा। मीन्स कि अगर कोई लड़का गांव में रहता है तो उसके बाद जो CNIC में होगा वो क्या गाँव का होगा। लेकिन अगर वो किसी सिटी में कराची या लाहौर वगैरह में काम कर रहा है तो अब उसको जो है ना प्रूफ एड्रेस का आपको जो है ना वो मिसाल के तौर पे इस तरीके से आप समझ लीजिए। प्रूफ एड्रेस में आप अपना बिल जमा करा सकते हैं, ठीक है, गैस का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया, ये कोई भी यानी कि आपके पास यानी कि जो प्रूफ करे कि जी मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आया हुआ हूँ या फिर मैं परमानेंट यहाँ पर तो नहीं रहता, एड्रेस मेरा अलग ही CNIC पे अलग है और मैं रहता मीन्स कहीं और हूँ, तो आप उसी बेसिस पे जो है ना वो अपना गैस या बिजली का बिल जो है वो आप सबमिट करा देंगे तो वो आपका प्रूफ एड्रेस होगा। अच्छा, नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट, फ्रीलांसर और जो है वो FCY डिजिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट का मतलब ये है कि जो हम अपना यानी कि डिजिटल करेंसी मीन्स जैसे इजी पैसा या जो है वो मोबाइल कैश वगैरह करते हैं तो इसे डिजिटल करेंसी बोलते हैं कि मीन्स कि आपने मोबाइल के थ्रू मोबाइल पे पेमेंट कर दी तो हमें डिजिटल करेंसी। और जो है फ्रीलांसिंग जो है वो FCY डिजिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ़ॉरेन से यानी कि काम करते हैं मीन्स कि आपके जो है वो डॉलर वगैरह में पैसे आ रहे हैं यानी कि ज़्यादा बाहर का हमारा काम है तो इसके लिए हम इस पर जो है वो टिक करते हैं। लेकिन अभी जो है वो हमने सिंपल फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट पे जो है ना वो हमने टिक कर देना है, सिंपल। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर प्रीवियस सिटी एंड ब्रांच फॉर योर अकाउंट। तो सबसे पहले लिखा हुआ है चूज दी
वन दैट इज़ नेवर टू यू। मीन्स यहाँ पर आपने सिंपल अपनी सिटी और आपने अपनी जो है बैंक ब्रांच यानी कि सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच जो आप जहाँ पे भी अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं उस पर आपने टिक कर देना, तो आपका ये जो है वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपका आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया वेरिफिकेशन वाला। आप एक चीज़ का यहाँ पे नजर ख्याल रखेंगे कि आप जो भी स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे और अपने प्रॉपर तरीके से करनी है, अदरवाइज जो है वो हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो वरना ओपन नहीं होगा। इसी स्टेप के अंदर हमने अपना जो है वो अपना ईमेल एड्रेस देना है और अपना मोबाइल फ़ोन और CNIC, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि आपकी CNIC में जो सिम रजिस्टर होगी आपने वही नंबर देना है, अदरवाइज आपने नंबर नहीं देना। मीन्स कि आपका CNIC और आपकी जो सिम अगर यानी कि मैच नहीं होती तो आपका जो है अगर नेक्स्ट स्टेप यानी कि खुलेगा नहीं और वेकेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपका इसमें कोई भी चीज़ यानी कि रहती है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फिल आउट नहीं करते तो जाहिर सी बात है हम बैंक का अकाउंट बना रहे हैं भाई, ठीक है जी। कोई ये नहीं कि जो है वो गेम शेम की मेल या जो है ना वो अकाउंट नहीं बना रहे, तो आपने इस पे खास ख्याल रखना है और पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, कोई भी स्टेप जो है ना वो छोड़ना नहीं है। एक चीज़ और, आपने ईमेल अपना वो देना है जो एक्टिव हो, मीन्स जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, यानी कि आपका ईमेल एक्टिव होना चाहिए। उसमें हमारा 6 डिजिट का जो है वो एक OTP आएगा, आपने जो है वो अपने ईमेल पे जाना है, उस OTP कोड को लेना है और सिंपल यहाँ पे जो है वो मैन्युअली या फिर ऑटो वो ले लेगा। अगर ऑटो नहीं लेता तो आपने मैन्युअली इस पर लिखना है यानी कि वो नंबर और जो है वेरीफाई पे क्लिक कर देना, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपसे जो है अपनी CNIC की डिटेल आपसे पूछेगा। आपने ऊपर देखे CNIC डिटेल पे इंटर योर CNIC, ठीक है जी। आपने यहाँ पे नंबर डालना है, CNIC नंबर डालना है और नीचे जो है वो CNIC की जो इशू डेट होती है वो आपने सिंपल जो है वो लग देनी है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिखा हुआ होगा जी, CNIC की जो है हमने पिक्चर अपलोड करनी है, फ्रंट की अपलोड फ्रंट पिक्चर और जो है वो बैक पिक्चर आपने अपलोड करनी है। नीचे इंस्ट्रक्शन भी इसके नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको जो है वो मजीद पढ़ सकते हैं। अच्छा, सम टाइम अकाउंट्स बनाते हुए क्या होता है कि जी हम जब तस्वीर खींचते हैं वो 2 MB से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो आपने कोशिश करना है कि अगर वो अपलोड हो जाए ठीक है, अदरवाइज अगर अपलोड नहीं हो रही तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन में यानी कि जो प्ले स्टोर होता है वहाँ पे जाके आपने जो है ना वो अपना MB फाइल यानी कि जो कंप्रेसर होते हैं यानी कि जो फाइल को छोटा करते हैं, तस्वीर को छोटा करते हैं, मीन्स की उसकी जो साइज़ होता है उसको छोटा करते हैं, आपने वो सिंपल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। और अपनी पिक्चर आपने उसमें डाल के जो है वो KB के अंदर कर लेनी है। अगर अपलोड नहीं होता, अदरवाइज ये मसला इसमें नहीं आ रहा, ठीक है जी। अगर होता है तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है सिंपल, ठीक है, और कंप्रेसर के नाम से आपने जो एप्लीकेशन कर लेनी है कोई भी, और जो है वो आपने सिंपल अपनी यानी कि जो अगर कोई तस्वीर MB के अंदर उसको आपने KB के अंदर कर दिया और आप उसको अपलोड करते हैं तो आपकी जो है वो पिक्चर आसानी से जो है वो उठा लेगा और आपने फ्रंट और बैक अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से सरफेस शो होगा। यहाँ पे देखिए लेट्स गेट टू नो योर बेटर, ठीक है जी। अपना जो है वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि अपना जो है वो यहाँ पर ऊपर देखे कि आपके पास लिखा हुआ है लेट्स गेट टू यू नो योर बेटर, मीन्स आपने यहाँ अपना नेम देना है, ठीक है जी। फादर नेम हो गया और आपका जेंडर वगैरह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपने अपना मदर नेम, सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है जी, यहाँ पे कहता है वो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल देनी है और आपका ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है जी वेलकम टू HBL ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट एप्लीकेशन। आपने यहाँ तकरीबन 60% आपने कंप्लीट कर लिया है, बकाया कुछ हमसे चीज़ और पूछेगा। लिखा हुआ है वी जस्ट नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट यू, ठीक है जी। आपने अब अपना प्रोफेशन बताना है और अपनी इंडस्ट्री बतानी है अपना। यहाँ पे आपने जो है ना अपनी जो भी प्रोफेशनल है और जो भी आपकी इंडस्ट्री आपने वो सिंपल सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट योर फील्ड वर्क, ठीक है जी, वही आ गया। और व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट, आप यानी कि जो अकाउंट बनाना है वो किस पर्पज से नहीं बनाना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है हु विल ऑन एंड मैनेज दिस अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट है आपको कौन मैनेज करेगा, तो जाहिर सी बात है हमने खुद अपने लिए बनाया, तो यहाँ पे हमने ओनर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि पूछा जा रहा है डू यू होल्ड टैक्स रेजिडेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री, तो अगर आप यानी किसी दूसरे कंट्री में यानी कि आप टैक्स पेयर करते हो तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज जाहिर सी बात हम नो ही करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हमें जो तकरीबन स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो ये है कि आप डू यू वांट टू डेबिट कार्ड। सो बेसिकली अब यहाँ से जो है ना हमें सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बैंक की तरफ से कि जी आपको डेबिट कार्ड चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आपको चाहिए तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना वो हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, अगर आप वो रिसीव करना चाहते हैं मंथली या सालाना तो आप उसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास SMS सर्विस होती है, ठीक है जी, अगर आप वो चाह रहे हैं। इसी तरीके से मोबाइल ऐप यानी कि जो होती है, यानी कि आपका जो है वो अकाउंट यानी कि जो बैंक अकाउंट है वो आपका मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, अगर आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस पर यस कर देंगे, यानी कि जो सर्विस आप यानी कि लेना चाह रहे हो उसको आपने सिंपल यस कर देनी है। उसके बाद यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि जो आपने अपना प्रूफ एड्रेस यानी कि जिसमें आपको बताया आप बिल विल दे सकते हैं अपने घर का, ठीक है जी, प्रूफ दिखाने के लिए, और अपनी लाइव पिक्चर यानी कि देनी है। इन लाइव पिक्चर में इसको इस तरीके से होगा, कैमरा ऑन होगा और आपको जिस तरीके से इनके इंस्ट्रक्शन देगा कि जी हेड ऊपर या नीचे डाउन अप डाउन करें, तो आपने करना है, और यानी कि लाइव आपके पास जो है ना वो आपने प्रूफ देना है, ठीक है, पिक्चर का, तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा सिंपल।
वेरीफाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो पेज एक आएगा, ठीक है जी। यानी कि इनकी जो है पॉलिसीज़ होगी, आपने इसको जो है वो सबमिट करना है और आप जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले जाएंगे। आपके पास देखिए लिखा हुआ आ रहा है जी, वेलकम टू दी एचबीएल फैमिली, ठीक है जी। यानी कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। आप इनके अंदर जो है वो लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हैं कांग्रेस का मेरे पास हमें मैसेज आया हुआ है, यानी कि आपका जो है वो अकाउंट मुकम्मल तरीके से बन चुका है। ठीक है, आपके पास जो है वो आपकी एक आईडी यानी कि जो आईडी नंबर होता है, अकाउंट नंबर, वो आपके सामने शो करेगा, ठीक है जी। और आपका अकाउंट का जो है वो मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट तौर पे बन चुका है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आपको मिल जाएगी। आपको आई होप वीडियो जो है वो पसंद आई होगी।